आज जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी अपनी मांगों को लेकर के एमएसपी की मांग को लेकर के दिल्ली कूच के लिए चले थे। हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे को खनौरी के अंदर और शंभू के अंदर बंद कर दिया और पंजाब की धरती के ऊपर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार के आदेश के ऊपर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने आदेश जारी कर दिए इन किसानों को गोली से भून दो। ये सारा का सारा असंवैधानिक कार्यक्रम था सरकार का, प्रजातंत्र का गला घोटते हुए, संविधान को खत्म करते हुए बेवजह अश्रु गैस के गोले जिसमें केमिकल युक्त पानी डाला गया था और प्लास्टिक की गोलियां दागी गई और अमेरिकन गन से हरियाणा पुलिस के द्वारा गोली मार करके बठिंडा जिले के शुभकर्ण गिल युवा किसान नेता को शहीद कर दिया गया। उसकी आज हम संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार और जिला हिसार की तमाम खाप पंचायतों के नेतृत्व में बास टोल के ऊपर बास धरना कमेटी का जो यहाँ पर धरना 18 दिन से चल रहा है, शोक सभा का आयोजन किया गया। आज हम सभी जिला हिसार के खापों के प्रधान और संयुक्त किसान मोर्चा के साथी यहाँ पर पहुँच करके शहीद शुभकर्ण गिल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी शहादत को नमन किया। उसके साथ साथ हमने प्रण लिया है जब तक एमएसपी लखीमपुर खीरी के शहीद किसान और पत्रकारों को न्याय और भूमि अधिग्रहण नियम 2021 को चेंज नहीं किया जाता, बिजली अधिनियम 2020-21 को खत्म नहीं किया जाता, किसान को पूर्ण कर्जा मुक्त नहीं किया जाता, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे खारिज नहीं किए जाते, शुभकर्ण के कातिल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। शुभकर्ण की शहादत को असली श्रद्धांजलि यही होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम हरियाणा की खाप पंचायतें और संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व आपस में मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके शहीद शुभकर्ण और तमाम शहीद किसानों की शहादत का बदला लेने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और बहुत जल्दी किसान और मजदूर खाप पंचायतें और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सड़कों के ऊपर उतरेंगे। संविधान का गला घोटने वाली, प्रजातंत्र को खत्म करने वाली, जाति और संप्रदाय वैमनस्य से फैला करके जनता का भाईचारा बिगाड़ने वाली सरकार को हम वोट की चोट मार करके यहाँ से चलता करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, निकट भविष्य में इस सरकार के गलत कार्यकलापों से हमारे सूबे समेत देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ने के आसार हैं, वो दिन दूर नहीं होगा। रोजाना मरने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए किसान महिलाओं ने किसानों पुत्रों को पैदा नहीं किया है। हम अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने जमीर के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में संविधान के अंदर जो आज़ादी के तुरंत बाद 1950 में बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, वह लागू किया गया। किसी भी आज़ाद देश के नागरिक को अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आंदोलन करने का, आवाज़ उठाने का, हड़ताल करने का, आंदोलन करने का, जलसा जुलूस निकालने का अधिकार है। संविधान के उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम संवैधानिक तरीके से अनुशासन में रह करके हठधर्मी, तानाशाही, हिटलरशाही मोदी के 13.5 महीने में घुटने टेक करके काले कानून वापस करवाए। और ये हमारा 8 सूत्रीय मांग पत्र है जिसको लेकर के पंजाब के किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर 15 दिनों से लगातार भूखे प्यासे लाठियां गोलियां खाते हुए बैठे हैं। सभी मांगों को मनवा करके हम पीछे हटेंगे, वरना पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी अराजकता फैलती है, आगजनी होती है, लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी सरकार और पुलिस करती है, उसकी सारी जिम्मेदार हरियाणा सरकार और देश की मोदी सरकार और अमित शाह हैं। उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बख्शे नहीं। रोजाना किसानों के बेटे मरने के लिए, लाठियां खाने के लिए नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार हासिल करके घर जाएंगे। प्रधान जी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया, ये पंजाब वाले से, ये खालिस्तानी की मांग करने वाले लोग हैं, ये कक्का सिंह के लोग हैं,
ये मक्खा सिंह के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये SYL का पानी ले आओ, ये कमजोर पड़ गया। ये सारी की सारी भाषा बीजेपी के RSS के गुर्गे जनता में घुसेड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गुरुकुल दीनवास के स्वामी संस्थापक सर्वदानंद जी होया करते, वो आर्य समाज की बात क्या करते। बोला एक बेचुआ की टोली जैसी, एक जना बोला तारा प्रधान कौन से, बोला तने कमजोर तो कमजोर दिखता हो, उसकी पुंजड़ी बांगड़ी टेक के देख ले, अब पे बेरा पट जा, लेक बिगुल बजा दे, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान में, अनुशासन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कमा करके खाने वाले लोग हैं, मेहनत करके। ये हमारे DNA में है। हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने भूखे प्यासे रह करके, फटे हाल रह करके अपने दूध